कुछ ऐसा। बिना ब्लड ग्रुप मिलान के भी अब किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसमें फोर्टिस अस्पताल ने सफलता हासिल की है। 3 किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद यह सफलता हासिल हुई है और इस दौरान सभी मरीज स्वस्थ हैं। मोहाली फोर्टिस अस्पताल में एक प्रेस वार्ता के दौरान किडनी प्रोग्राम के सर्जिकल निर्देशक डॉक्टर प्रियदर्शनी रंजन ने बताया कि अब एक ऐसी तकनीक आई है जिससे हम किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज को किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस दौरान ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गिल और डॉक्टर अमित शर्मा की मौजूदगी में डॉक्टर रंजन ने तीनों मरीजों और उनके डोनर्स को मीडिया से मुखातिब करवाया और इस तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। बिना ब्लड ग्रुप के मिलान से किडनी ट्रांसप्लांट करने वालों में पठानकोट निवासी सरदारी लाल ने अपनी किडनी बेटी संतोष को डोनेट की है। वहीं हरियाणा के अंबाला निवासी सुरेंद्र सैनी ने पत्नी सरोज सैनी और हिमाचल प्रदेश निवासी ओम प्रकाश और उसकी पत्नी प्रकाश देवी ने डोनेट कर अपने हम साथियों को नई जिंदगी दी है। इस अवसर पर डॉक्टर प्रियदर्शनी रंजन ने बताया कि ट्रांसप्लांट के लिए मरीज और डोनर के लिए ब्लड ग्रुप का मिलान होना जरूरी होता है, लेकिन अब नई तकनीक से मरीज का ब्लड ग्रुप ना मिले फिर भी किडनी प्रत्यारोपण किया जा सकता है। नॉर्मली जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें ब्लड ग्रुप की मैचिंग जरूरी होती है और जैसे किसी का यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए ब्लड ग्रुप का ही इंसान किडनी डोनेट कर सकता है। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसे सिर्फ बी ब्लड ग्रुप वाला ही दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ओ ब्लड ग्रुप का ही आदमी किडनी दे सकता है। तो हम लोग ने जो अभी ये 3 ट्रांसप्लांट किए हैं इनमें ब्लड ग्रुप की मैचिंग नहीं थी। एक केस में पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी था और डोनर का ए था तो उसमें ये ट्रांसप्लांट संभव हो गया। एक केस में पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ था और डोनर का ब्लड ग्रुप ए था, उसमें ऐसा हुआ। और तीसरे केस में डोनर का ब्लड ग्रुप ए था और रिसिपिएंट का बी था। तो इस तरह से ये जो इसको मिसमैच्ड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो कि ब्लड ग्रुप के बिना मैचिंग के किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। डॉक्टर रंजन ने बताया कि किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को यदि लंबी जिंदगी जीनी है तो उन्हें बार बार डायलिसिस करवाने की जगह किडनी ट्रांसप्लांट करवाना जरूरी है। नहीं, इसमें एहतियात 2 तरह के होते हैं। एक तो मेडिकल टीम की तरफ से एहतियात और दूसरा एहतियात पेशेंट की तरफ से। मेडिकल टीम की तरफ से हम लोग का जो सारा एलर्जी रहती है वो इस चीज़ पर रहती है कि हम एंटीबॉडी लेवल को उसको कितनी अच्छी तरह से उसको खून से साफ कर लें। जब और ट्रांसप्लांट उसी दिन करें तभी करें जबकि वो सारी की सारी जो खराब एंटीबॉडीज हैं वो उसके खून से निकल गई हैं और उसका खून बिल्कुल क्लीन हो, तभी वो ट्रांसप्लांट किया जाए, तभी में ये सक्सेसफुल रहता है। और पेशेंट की तरफ से एहतियात ये रहता है कि पेशेंट्स को चूंकि इम्यूनोसप्रेशन उनकी इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली दवाएं दी जाती हैं तो उनमें थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो उन्हें इन्फेक्शन से बच के रहना चाहिए। उसके लिए जैसे कि पेशेंट्स थोड़ा मास्क पहन ले या कभी किसी पब्लिक प्लेस पे गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है या फिर रेलवे स्टेशन में है, हॉस्पिटल में है, किसी टेम्पल में है, गुरुद्वारा में है, जहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग हैं और किसी को पता नहीं है कि किससे इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी जगह पे ये मास्क यूज करते हैं। सबसे प्रथम डोनर जो उनकी दृष्टि में रहता है वो स्पाउस ही रहता है। पेरेंट्स यूजुअली या तो दूर हो रहे रहते हैं या बीमारियां होती हैं या एल्डरली होते हैं, तो ऐसे में स्पाउस का कई बार ब्लड ग्रुप नहीं मैच करता। तो अगर जीवन जीना है तो ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है, क्योंकि डायलिसिस पे बहुत ज्यादा जीवन संभव है नहीं। 2, 4, 6 साल में डायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं जिसकी वजह से जान का खतरा हो जाता है और कई मरीजों की जान भी चली जाती है। तो अगर जीवन जीना है, जैसे लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, तो एक अच्छा बदलाव जो समाज में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मेल डोनर्स बढ़ रहे हैं। पहले समाज में ये सोचा जाता था कि सिर्फ महिलाएं ही हैं जिनको कि कभी भी जब ट्रांसप्लांट की बात होती थी तो लोग घर में कोई दादी को ले आता था, कोई चाची को ले आता था, कोई भी फीमेल, बिकॉज पहले महिलाओं को समझा जाता था कि वो घर में रहने के लिए उनका और कोई काम नहीं है, और पुरुष क्योंकि बाहर सोसाइटी में रहते हैं, पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए उनका शरीर ज्यादा रोबस्ट होना चाहिए। तो उस तरह की जो भ्रम है, मिथ्याएं, वो अब खत्म हो रही है और आप देखिए धीरे धीरे मेल डोनर्स का भी ट्रेंड बढ़ रहा है और हमारे 3 में से 1 मेल डोनर है, 2 मेल डोनर है रादर। मेल डोनर्स का जो वो है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे ज्यादा मेल्स भी डोनेट कर रहे हैं किडनी। सुरेंद्र सैनी ने बताया कि पत्नी सरोज सैनी की किडनी खराब हो गई थी, तबियत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्होंने किडनी देने का फैसला किया, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था जबकि उनकी पत्नी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। लेकिन नई तकनीक के कारण उनका केस सॉल्व हो गया और सफलतापूर्वक किडनी का प्रत्यारोपण हो गया। उनको हाइपरटेंशन था, उनको जेनेटिक, उनके पिताजी को भी बीमारी थी
तो कोई हाइपरटेंशन कैंसर 5 साल से हाइपरटेंशन था। अभी तो उनको भी बहुत खुशी है कि पहले से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। नहीं तो एक टाइम ये था कि खाना भी नहीं देखने नहीं पाते थे, खाना खाने तो राहत दी, मेरी रात सोते नहीं थे, खाना से तो इतनी स्मेल आती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। अब मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली भी खुश है और मैं बहुत अच्छे से वो है। वहीं सरदारी लाल ने बताया कि बेटी संतोष की किडनी खराब होने के चलते अपनी एक किडनी बेटी को डोनेट कर जो खुशी उन्हें हो रही है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता और इस सफल ऑपरेशन के लिए अस्पताल के डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया है। वहीं अपनी एक आंख भी डोनेट करने की बात कही, जबकि इस दौरान पिता द्वारा दी गई किडनी से संतोष ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि अब पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही हैं। लड़कियां की किडनी खराब हो गई थी तो बहुत ज्यादा लड़कियां मेरी आई कहने और थी वो भी आई कुछ ऐसी ही कहने भी ऐसी जाना डीले खुलना है तो भी चलो भी मैं की गल ऐसे पता नहीं एक लड़की को किन्ने कट्ठिया हुई उ आई है तो कह रही मेरी एक किडनी खराब हुई है। मैं क्या कुड़िया मैं तुम ही लगे होना बच्चे छोटे छोटे बच्चे ने तो मैं तो फ्री हो गया तो ब्याह रहा मेरा ब्याह आ गया तो मैं जाएगा मैं बड़ा खुश है। क्या मैं क्या तो शरीर मेरा पैर तो तड़के दाना होंगे तो मैं एक अख 6 महीने बाद अखर दान कर देना। प्रॉब्लम तो फिर इतने आके सानू पता चलिया ना कि किडनी खराब हुई है मेरे को तो जैसे लेडीज प्रॉब्लम थी ना वही हुई। हाँ तो ठीक है तो भूख लगती है, रोटी खाने का मन कर रहा है। मेरे पे 10-11 दिन होया हुए थे रोटी खा पानी ठीक खा रही हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर टीम बहुत अच्छी है, डॉक्टर रंजन अमित गिल बहुत अच्छी है। जब मैं बीमार होकर अच्छी आई थी डॉक्टर गिल ने अमित ने दिखा मेरे को। मोहाली से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ गुरदीप बेनीपाल की रिपोर्ट। अदाकार मंच मोहाली की ओर से नाटक एक गदर और 4 मई को पंजाब कला भवन में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए नाटक के निर्देशक साहिब सिंह द्वारा बताया गया है कि यह नाटक 100 साल पहले हुए गदर को आज के